बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूँ आयशा हमीद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। आपको बताते चलें कि गंबट रोड़ी के नाल आबशार टंडू मस्ती खान फूल के करीब से नौजवान की लाश पानी में तैरती हुई बरामद। गंबट पुलिस इत्तलात मिलते ही मौके पर पहुंच गई और लाश को पानी से निकालने की कोशिशें जारी हैं। लुकमान खैरपुर से ताल्लुक़ रखने वाले तनवीर बरादरी के लोग पुल पर पहुंचे और नौजवान की इससे पहने हुए कपड़ों से शनाख्त करते हुए कहा कि हमारा नौजवान 3 रोज़ कबल रोड़ी के नाल पर लुकमान खैरपुर से करीब मवेशी चलाते हुए पानी में डूब गया था। ये इसकी लाश है। लाश को पानी से निकालने में हमारी मदद करें। लाश की शनाख्त 18 साल मोहम्मद यूनस वल्द मोहम्मद तनवीर लुकमान सिकना खैरपुर के नाम से की जा रही है। दूसरी जानिब पुलिस और उसके लवाहिकीन की जानिब से लाश को पानी से निकालने की कोशिशें जारी है। प्राइमरी उस्ताद इकबाल क्यूरो सरहारी नेशनल प्रेस क्लब पहुंच गए, सूदखोरों के खिलाफ एहतजाज किया। तफसीलात के मुताबिक इकबाल केरियो ने 2 रोज पहले सूद से तंग आकर खुदकुशी की कोशिश की, जो मौजूदा तौर पर बच गए। नेशनल प्रेस क्लब सरहारी आकर कहा कि सूदखोरों ने जिंदगी तंग कर दी है। मेरी मुतासरा उस्ताद इकबाल केरियो ने मीडिया को बताया कि मैं सेठ ईसा खान पठान, शेर मोहम्मद जरदारी, नील कुमार और अमजद केरियो से 15 लाख कर्जा उठाया था, जो मैंने प्लाट दूसरी अशिया बेच कर कर्जा अदा कर दिया था, जिसका सूद 35 से 40 लाख तक अदा कर चुका हूं। अब सूद खत्म ही नहीं हो रहा। मुतासरा शख्स ने आला हुकाम से मुतालबा किया सूदखोरों के खिलाफ कार्रवाई करके मेरी जिंदगी पर रहम किया जाए। और कसूर थाना सिटी पटोकी का ऑपरेशन क्लीन अप जारी। बदनाम जमाना मंशियात फरोश सलीम अकबर उर्फ कोबरा तकरीबन 1500 ग्राम चर्च समेत रंगे हाथों गिरफ्तार। डीएसपी पटोकी सरकर राना सज्जाद अकबर की जेर निगरानी थाना सिटी पटोकी पुलिस के SHO आबिद मोहम्मद छीना की सरबराही में कार्रवाई। पुरानी मंडी पटोकी की रिहायशी बदनाम जमाना मंशियात फरोश रंगे हाथों गिरफ्तार। मुलजिमान के कब्जे से 1.5 किलोग्राम से जायद चर्स बरामद। मुलजिमान अरसे दराज से मंशियात फरोशी के मुकर्रर धंधे में मुलव्विस था और इलाके की नौजवान नस्ल की जिंदगियों से खेल रहा था। मुलजिम बहुत शातिर चलाक होने के सबब तवील अरसे से कानून की गिरफ्त से बचा हुआ था। मुलजिम के खिलाफ इम्तिनाम मंशियात की दफात के तहत मुकदमा दर्ज, तफ्तीश जारी। थाना सिटी पटोकी में तमाम मंशियात फरोशों और जराइम पेशा अनासिर के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन क्लीन अप जारी रहेगी। और पाकपतन में निजी स्कूल के तलबा की फलस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती और इसराइली मुजालिम के खिलाफ पुरअमन एहतजाजी रैली। तलबा ने फलस्तीन में इसराइली बर्बरियत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। पाकपतन में GMS एजुकेशन सिस्टम के तालबा ने फलस्तीन में इसराइली जाहियत के खिलाफ पुरअमन एहतजाजी रैली निकाली। स्कूल के तलबा ने हाथों में फलस्तीनी झंडे उठाकर इसराइली मुजालिम के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और फलस्तीनी मुसलमानों पर होने वाले जुल्म सितम की शदीद मजम्मत करते हुए तमाम मुस्लिम ममालिक और ताजिर बरादरी से इसराइली मौज़ूआत का अमनी तौर पर मुकम्मल बाइकआउट का मुतालबा किया। रैली में मौजूद बच्चों की हौसला अफजाई के लिए इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन भी शरीक थे। और जौहर कॉम्प्लेक्स यूनियन के इंतखाबात में जौहर दोस्त पैनल के मुख्तलिफ ओहदेदारों के लिए इंतखाबात लड़ने वाले उम्मीदवारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जौहर रोशन मुस्तकबिल पैनल के उम्मीदवार जो हमारी मुखालफत कर रहे हैं, हम पर जाली वोट डालने समेत बेबुनियाद और झूठे इल्जामात लगा रहे हैं, वो 20 अप्रैल को होने वाले इंतखाबात से पहले ही एक घपले का शिकार हो गए हैं और हम पर इल्जामात लगा रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि जौहर रोशन फ्यूचर के मौजूदा ओहदेदारान ने यूनियन में रहकर जौहर कॉम्प्लेक्स के मकीनों को सहूलियात फराम करने के बजाय सिर्फ करप्शन की है। जौहर कॉम्प्लेक्स के लोग अब इन्हें पहचान चुके हैं, इन्हें अपनी शनाख्त नजर आ रही है, जिसकी वजह से हम पर और इंडस्ट्री डेवलपमेंट के मुकर्रर करदा एडमिनिस्ट्रेटर मुश्ताक मेमन को फरेक बनाते हुए झूठे इल्जामात लगा रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि जौहर रोशन मुस्तकबिल के ओहदेदारान 20 अप्रैल को होने वाले इंतखाबात का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और धमकियों का सहारा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर हमारे पैनल के उम्मीदवारों को कोई नुकसान पहुंचा तो इसके जिम्मेदार जौहर रोशन मुस्तकबिल के उम्मीदवार होंगे। और आपको बताएं कि मंशनाबाद सर्कल थाना गंबटपुर SHO राव मोहम्मद अली का जराइम पेशा अफराद के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी। बदनाम जमाना डकैत गैंग के 2 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। वाज़ेह रहे कि गिरफ्तार मुलजिमान ने इलाके में खौफ व हरास फैलाई रखी थी। तफसीलात जानते हैं M साजिद शरीफ से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपना फराइज अंजाम देने के लिए मंशनाबाद सर्कल का थाना गंबटपुर की हदूद में पहुंचे हैं। इस वक्त हमारे साथ SHO थाना गंबटपुर राव मोहम्मद अली साहब मौजूद है, जिन्होंने दबंग कार्रवाई करते हुए बदनामे जमाना 2 डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन यहाँ पर जुर्म पेशा अफराद जो है वो यहाँ से फुचक्कर हो चुके हैं। हमारे साथ राव मोहम्मद अली साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर, बहुत अच्छी काविश है अपने इलाका के लिए, क्या कहना चाहेंगे जुर्म पेशा लोगों के लिए? जी, ये पिछले 1.5 माह से ये गैंग जो सरगर्म था दरियाई बेल्ट में, उन्होंने जो डिस्ट्रिक्ट पाकपतन है, उसके बाद थाना गमानपुर है, थाना मिंशनाबाद है, दरियाई बेल्ट में मुतअद्दिद जो लोग हैं उन्हें लुटा, बत्ते की कालें करते थे, धमकियों की, और वो बता नहीं देते थे, उन्हें आके फिर नुकसान पहुंचाते थे।
अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह हमने कामयाब कार्रवाइयाँ की हैं, उनके जो अहम अरकान है 2 ये पकड़ लिए हैं और इनसे इंशाल्लाह करीब हम बरामदगियाँ भी करने की तहरीक जारी है। और बाकी अरकान वही मुलजमान है जिनके लिए सोशल मीडिया पे बहुत जी बिल्कुल यही मदर मामू का शायद मामू का ये वही गैंग है। ठीक है, वो अल्हम्दुलिल्लाह 2 अहम करका जो इनके हमने पकड़े मेंबर जी, जी। और बाकियों की गिरफ्तारी के लिए भी छापे मारे जाने करीबन भी पकड़े। सर मजीद इनके जो जुराइम पेशा साथी हैं जी, जी। उनके लिए क्या पैगाम है? जी इंशाल्लाह पैगाम उनके लिए यही है कि अपने आप को कानून के हवाले करें फौरी, जी। अदरवाइज कानून से वो भाग नहीं सकते। जैसे ही हम उनके पीछे हैं उन्हें गिरफ्तार करके उन्हें कानून के कटहरे में लाएंगे। बिल्कुल जी, सर्कल थाना मिल्शाबाद जो कि थाना गमानपुर है, इनकी हदूद के अंदर जो है जुराइम पेशा अफराद ने लोगों का जीना महाल कर दिया था। कहीं पर कॉज पर तो कहीं पर आते जाते लोगों को धमकाया जाता था और यहाँ से लाखों रुपए बटोरने के लिए लाखों रुपए जो है यहाँ से पत्ताखोरी की जाती थी, जिसकी जो इतला है थाना गमानपुर को मिली और डीपीओ बहावलनगर के अहकामात को मद्देनजर रखते हुए थाना गमानपुर के एसएचओ रौ मोहम्मद अली ने अपनी दबंग कार्रवाई करते हुए 2 अफराद को यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया और जुराइम पेशा अफराद जो है इस वक्त पुलिस हिरासत में है। तो मजीद सर अभी इनकी इन्वेस्टिगेशन जारी है या क्या? जी इन्वेस्टिगेशन जारी है, डिटेल्स हम इंशाल्लाह आपको जल्द देंगे। अच्छा, अभी शनाख्त प्लेट पे चल रहा है? जी कुछ मुल्जमान ने कि हमने शनाख्त प्लेट पे भिजवा चुके हैं। जी जी। इनकी जो है हमने इंशाल्लाह इंटेरोगेशन कर रहे हैं, जैसे ही फिर डिटेल्स आएंगे हम सर आपको अभी तकरीबन इनसे कुछ मालूमात मिल सकी है? जी बिल्कुल काफी वो हम अभी ओपन नहीं करना चाह रहे। जी ठीक है। सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर वो जब सारे क्लियर हो जाएंगे फिर हम आपको देंगे। बिल्कुल जी, जुराइम पेशा अफराद की इन्वेस्टिगेशन का सिलसिला जारी है, मजीद तफ्तीश दी जा रही है और डीपीओ बहावलनगर के अहकामात को मद्देनजर रखते हुए एसएचओ रौ मोहम्मद अली का ये दबंग एक्शन जो है वो भी यहाँ पर जारी है और यहाँ पर जुराइम पेशा अफराद को एक ही पैगाम दिया जा रहा है कि इस इलाका से रफू चक्कर हो जाए वरना इनके खिलाफ जो है नहीं हाथों से निपटा जाएगा। बहुत शुक्रिया साजिद। भावलनगर डिप्टी कमिश्नर जुल्फिकार अहमद भवर ने कहा है कि पोलियो के खात्मे के लिए वालिदैन हुकूमती कोशिशों का भरपूर साथ दें और अपने बच्चों को पोलियो से बचाव की हिफाजती वैक्सीन और विटामिन ए कैप्सूल लाजमी पिलाएं। उन्होंने कहा कि पोलियो एक मुहरिक बीमारी है जिससे बच्चों को उम्र भर की माजूरी लाहक हो सकती है। इजलास में CEO हेल्थ डॉक्टर आमिर महमूद, DHO महकमा सेहत के अफसरान, आलमी के नुमाइंदे और दीगर मुतल्लिका इदारे सेहत महकमों के अफसरान ने शिरकत की। उन्होंने बताया कि इंसदाद पोलियो मुहिम 21 अप्रैल से 23 अप्रैल तक जारी रहेगी। मुहिम के दौरान जिले भर में 5 साल की उम्र के बच्चे 5,92,575 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर ने तमाम महकमों को हदायत की कि वो इंसदाद पोलियो मुहिम की कामयाबी के लिए मुकम्मल ताउन यकीनी बनाए ताकि भावलनगर को पोलियो फ्री जिला बनाया जा सके। और जिला इंतजामिया ने तजावीज़ात माफिया के गिर्द घेरा मजीद तंग कर दिया। चिन्योट को तजावीज़ात से पाक जिला बनाने के लिए तमाम इदारे सरगर्म अमल हैं। असिस्टेंट कमिश्नर चिन्योट इशफाक रसूल की सरबराही में चक 139 जब में तजावीज़ात के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन किया गया। जिला कौंसलर की टीम ने भी ऑपरेशन में हिस्सा लिया और पुख्ता तजावीज़ात भारी मशीनरी से मस्मार कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर सफ़ीउल्लाह गवर्नर ने कहा है कि तजावीज़ात माफिया किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, बाजारों शाहराहों को क्लियर करने पर तवज्जो मरकूज है और किसी को दोबारा तजावीज़ात कायम करने नहीं देंगे। तरला इस्लामाबाद मॉडल स्कूल में मेंटेनेंस के काम में ठेकेदार की तरफ से लाखों रुपए के बेजागियों की इंतहा, लाखों रुपए का टेंडर पास हुआ और काम बिल्कुल नाकिस मटीरियल के साथ किया गया। हल्की सी बारिश की वजह से ठेकेदार के काम का सारा पोर खुलकर सामने आ गया, छत टपकना शुरू हो गई। रिपोर्ट कर रहे हैं राजा खलील। जी इस टाइम मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद मॉडल स्कूल के अंदर। आइए इस हवाले से बात करते हैं। ठेकेदार की बेज़ाब्तियों के हवाले से उसने करोड़ों रुपए के फंड को खुर्द बुर्द कर दिया। आइए अहले इलाका से बात करते हैं। अहले इलाका सरापा एहतिजाज है, इस हवाले से वो क्या कहते हैं। जी जनाब। रहने वाला तो लिहाजा मेहरबानी करके स्कूल दे या ठेकेदार साहब नू कम देता है, ठेकेदार साहब पैसे खा के चले गए। लिहाजा गवर्नमेंट अगे बराए मेहरबानी है मैं अपील करदा कि खुद आप आगे अपनी अखा नाल देखो कि स्कूल की क्या हालात है। इसे ऐसे बच्चे जनाब देखो इसे डंगर बदने वास्ते असी तैयार नहीं है, बच्चे पढ़ाने वास्ते तैयार हो। तुसी कहो तालीम आम करो, तालीम आम करो और तालीम खा के खत्म ले। लैट्रीन का निजाम इसे नहीं है, बेनिज़ा निजाम इसे नहीं है। पगले ठेकेदार पैसे खा गए या तुसी पैसे खा गए हो, इसका जवाब आवाम नू दो, आवाम नू दो इसका जवाब। मेरे गांव का आप स्कूल देखे, आपको शर्म आनी चाहिए। हम लोग इस्लामाबाद में खड़े हुए हैं और हमको शर्म आई है, यहाँ पे हम कैसे खड़े। अल्लाह जानता है जी कि बहुत सख्त इस हवाले से परेशान है। तरलाई कलां का ये जो स्कूल है ये इस तमाम जो
इर्द गिर्द के देहात हैं, कम से कम 40 देहात इसको टच कर, 4 साल से बनी हुई बिल्डिंग है, साथ में सीडीए की जमीन पड़ी हुई है। हम मुतअद्दिद बार उनसे भी गुजारिश कर चुके हैं जी कि साथ वाली जमीन दे हमें, स्कूल में हम इसको शामिल करें, हम स्कूल यहाँ पे क्योंकि तो आबादी बहुत ज्यादा हो गई है उसी हवाले से। लेकिन हमने और उन्होंने हमें क्या देना है, जो इसके पहले के मसाइल पहले से पड़े हुए हैं, पुरानी बिल्डिंग है, किसी वक्त भी गिर सकती है। मेंटेनेंस के हवाले से जो ठेकेदार की बेज़ाब्तगी है, पेंट है, जी मैं उसी तरफ बात करता हूँ है, उस पर आप क्या कहना जी। मेंटेनेंस के हवाले से उन्होंने पूरे स्कूल को आके तोड़ फोड़ के दिया है, और उसके बाद उन्होंने सिर्फ छत पर रूफिंग की है। उन्होंने कहा जी हम आपकी छत नए सिरे से बना रहे हैं, लेकिन आप देखें कि हालिया बारिशों में ये जो अभी थोड़ी सी बारिश हुई है, यहाँ पे तो तकरीबन 20 से 25 मिनट की बारिश हुई है, उस बारिश में हमारे छत टिपकना शुरू हो गए हैं। पता नहीं उन्होंने हमारे पुराने छतों को पहले तोड़ा है, उसके बाद उन्होंने सिर्फ ऊपर जो है ना सिर्फ इसी तरह से रेत बिछाई है, और हमें उन्होंने कहा जी कि, और हमें इस पर लगता है कि इस पर ठेकेदार भी मुलव्वस है, और जो इदारे उसके बैक पे खड़े हैं जो उससे शायद कोई अपना हिस्सा वसूल करते हैं, तो वो लोग भी इसके साथ मुलव्वस हैं। हम उनके पास भी बार बार जाते हैं कि हमारी ये सपोर्ट करें जी, आप उसको कहें, और वो ठेकेदार साहब महीनों यहाँ नहीं आते, और वो इदारे के लोग भी इस पर कोई तवज्जो नहीं देते। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि मीडिया के जरिए प्राइम मिनिस्टर या जो भी मुतल्लिका इदारे वहाँ तक हमारी आवाज़ को पहुँचाया जाए और इसका सदेबाब बच्चों के लिए इधर स्कूल में जब आते हैं तो हम शर्म से शर्मसार हो जाते हैं। अली बेड़ेस में मुलव्वस हैं, करप्शन में लात पाते हैं, उनसे नोटिस लिया जाए, हिसाब लिया जाए। ये अवाम का पैसा, बजट का पैसा कहाँ पे लग रहा है? आके आला हुकाम को चाहिए यहाँ आके वो विजिट करें, इस पर नजरसानी करें। ये हमारे बच्चों का फ्यूचर है इस जगह। इसमें बहुत बेज़ाब्तियाँ हुई हुई हैं, और हुकाम को चाहिए, और ख़ासकर एजुकेशन मिनिस्टर को चाहिए इसका दौरा करें और इसका आकर देखें। इसके जो कलर हुआ है, जो कुछ हुआ है, सब नाकिस हुआ है, और इसकी दोबारा इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि इसका काम जो है सही तौर पे जो। जी नाजरीन, आपने सुना, आपने देखा, इस्लामाबाद मॉडल स्कूल के अंदर ठेकेदार की बेज़ाब्तियों के हवाले से अहले इलाका ने बताया है कि यहाँ पर पेंट, इलेक्ट्रिशियन, सीवरेज जो लाइन पड़ी हुई है उस पे जनाब खंडरात के जो मशहूर है। कैमरा टीम के साथ खलील जंजुआ, A1 TV, इस्लामाबाद। जाफराबाद की संगीन महकमे पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग गफलत और नाअहली एक बार फिर सामने आ गई। PHA फेज 2 के पानी के तालाबों में मुर्दा जानवर पाए गए, जबकि तालाबों की तवील अरसे से सफाई न होने की वजह से पानी मुज़र सेहत और जहरीला बनता जा रहा है। मुकामी शहरियों का कहना है कि बारहा शिकायत के बावजूद महकमे कोई अमली इकदामात नहीं उठा रही। गंदे और आलूदा पानी की फराहमी से इलाके में हैजा, असहार और दीगर पानी से फैलने वाली बीमारियों के खदशात बढ़ गए हैं। इलाका मकीनों ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने, तालाबों की सफाई करवाने और जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। शहरियों का कहना है कि अगर जल्द इक़दामात ना किए गए तो एहतजाज का रास्ता अपनाया जाएगा। A1 TV के इलाकाई बुलेटिन से फिल वक्त नहीं, मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें A1 TV।